तो भाई जिन जिन की पत्नियां हैं, जिन जिन की अभी रिसेंटली शादी हुई है भाई, पूरा है। जो लोग कहते हैं कि नजर नहीं लगती नहीं लगती, अभी अभी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया है मेरा। जय श्री राधे। पता है, जो लोग कहते हैं कि नजर नहीं लगती नहीं लगती, पर मेरा मानना है कि नजर लगती है भाई, जरूर लगती है। अभी अभी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया है मेरा, सही बता रहा हूँ। बड़ी भाई, मैंने तो ये फोन लिया नहीं था, मेरा फोन ही नुकसान हो गया है। अभी हम आप दिखा रहे हैं आप लोग को ये फोन। हमें तो मनीषा ने दिलवाया था, मैडम ने दिलवाया था मेरी। भाई अभी दो तीन साल पहले की बात है, दो साल हो गए, 1 साल तो हमारे शादी हो गई है, 1 साल पहले की बात है। एक लड़का लेके आया था 13 प्रो। हाँ, तो भाई वो फोन जब लेके आया था, तो हमने जब हाथ में पकड़ा था वो फोन, तब ये लग रहा था पता नहीं क्या चीज पकड़ लिए हो, क्योंकि उस टाइम पे लुक ही उसका ऐसा आया था। तो हम ये सोच रहे थे हम कब ले पाएंगे, कब लेंगे, लेकिन ले तो अभी तक नहीं पाए हैं हम। वो तो मजाक कर रहे। वो तो मनीषा जब हमारी शादी हुई थी तब उसने दिलवाया था मुझे। आप अंदाजा लगा लो 1 साल पहले 13 प्रो कितने का आता होगा, तब उसने हमें एकदम ब्रांड न्यू दिलवाया था। अभी अभी उसमें नुकसान हो गया भाई, बहुत दर्द हो रहा है, सही बता रहे। नजर पता नहीं आज ही, जबकि हम आए अपने काम पे तो आज ही कवर उतार के लाए थे, और आज ही नुकसान हो गया है। पता नहीं, 1-2 फोन आए, बैठे थे अपने उसमें अंदर, भगवान जाने किन की नजर लग गई यार, लेकिन नजर तो लगती है। आज ही कवर उतार के लाए थे, ले आप लोग को दिखा रहा हूं मैं अभी। अब आप लोग को हम दिखाएं कैसे। हाँ, मेरे पास है एक चीज, ये देखो देखो, साइड से ऊपर पूरा टूटा, ऐसे देखो, टूटा, पूरा टूट गया भाई, पीछे से पूरा नुकसान हुआ है तगड़ा। तो ये नजर लगती है भाई, अब किन की लगी है, क्या सीन है पता नहीं। देख ली आप लोगों ने फोन की कंडीशन, ऐसी नजर लगी है। अब इसको सही करवाने को सही तो करवा लूंगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है ना कि अब क्या बीत रही है यार। किसी ने इतने अच्छे से फोन दिया था, और उसी ने हमसे पूछा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और हमने इतने मन से बोला था हमें ये वाला फोन दिलवा दो। भाई साहब, लड़की ने ना एक बार की इधर की सोची ना उधर की सोची। अगले दिन वो मुझे ले गई थी। पहले हम लोग रात का डिस्कस चल रहा था, क्योंकि मेरे पास फोन था सैमसंग का Note 8, तो उसकी ना पेंसिल खराब हो गई थी, तो वो बहुत कम चल रहा था, और थोड़ा साइड से टूटा भी था। तो रोज रात को हम उसे ठोक ठोक के चलाते थे। अभी कुछ ज्यादा ही कंडीशन खराब थी मेरी, 1 साल पहले 2 साल पहले बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी, तो उसको ठोक ठोक के हम चलाते थे। उसने बोला चलो आज तुम्हें फोन दिलवा देंगे हम। और ये तो फोन पे ही बीती है। और हम लोग जब कोई अच्छी वीडियो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, या कोई फोटो डाल देते हैं, सही बता रहा हूँ, तुरंत किसी ना किसी की नजर लगती है, और तुरंत लड़ाई होती है हम लोगों की, और लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाती है, हाँ ठीक है जाओ जाओ जी, पता नहीं। लेकिन भगवान का शुक्र है, राजा रानी का, लेकिन कुछ होता नहीं है, और ना हो। हम तो ये कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं रखा है ये, पता नहीं। वो तो एक्टर लोगों की बात अलग है, वो तो डिवोर्स लेते हैं तुरंत, उनका तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा सब कोई चीज ना मेरे दिमाग में है, ना मेरे दिमाग में अब आएगा। तो भाई दिमाग खराब बस इसी चीज पे हो रहा है कि उसने इतने अच्छे से फोन दिलाया, हम बताओ क्या करें। इसमें कवर भी चढ़ा लें या उसे दिखा देंगे, लेकिन कहेगी वो कुछ भी नहीं, जितना पता है टूट गया, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई ये तो लग रहा है कि किसी ने इतने अच्छे मन से हमें दिलवाया था फोन, और वो हमने तोड़ दिया। अब वो हमने तोड़ दिया या गिर गया या कैसे भी टूट गया, अब वो तो टूटना था, तो वो तो टूट गया। देखो, तो यही चीज और कह रहा हूँ कि भाई अगर ऐसी लड़की तुम्हें मिल रही है कि सुबह को अगर तुम्हें 5 बजे उठा दे और बोले भाई तुम स्ट्रगल करो, अगर तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल तुम ठीक नहीं हो, और तुमसे वो ये बोले सुबह 5 बजे उठो और पूरे दिन भागो, काम करो, बस तुम मेहनत करो, तो भाई ऐसी लड़की अगर आपके पास है तो भाई बिल्कुल ना दूर जाने देना। तो भाई जिन जिन की पत्नियां हैं, जिन जिन की अभी रिसेंटली शादी हुई है, भाई अच्छे से रहो और मजे से रहो। और लड़कों के लिए एक ही चीज है भाई, तुम मेहनत करते रहना तगड़ी,
मेहनत से मत हटना बिल्कुल भी। बाकी का जो होगा लिखा होगा भाग्य में, किस्मत में, वो तो तुम्हें मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करते रहना तुम, बस एक ही चीज कह रहा हूँ सबसे। जय श्री राधे। सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ, मुझे उठा देती है टाइम से ही। भाई ऐसी लड़कियां तुम बहुत जरूरी है। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो साथ में वो भी स्ट्रगल कर रही है तो ये चीज बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी है। पूरा काम कर देती है भाई। जैसे मुझे 7 बजे निकलना होता है, ट्रैफिक तो पता ही होगा लोगों को दिल्ली में क्या हाल होता है सुबह ही सुबह भागने का। 7:15 पे मैं निकल जाता हूँ। इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा। तब तक वो 5 बजे उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बना देगी और लंच भी एकदम पैक कर देगी। खुद के लिए अगर मैं बोलूँ खा लो, नहीं कुछ नहीं खाएगी पिएगी, लेकिन उसका एक ही वो है 10 बजे तक वो पूजा जब तक नहीं कर लेगी तब तक ना चाय कुछ ना पिएगी वो। पता नहीं कितनी भक्तिन मिल गई है, सही बता रहा हूँ। हम भी भक्त होते जा रहे धीरे धीरे। वो पूजा पाठ करती है तो हम भी बैठ जाते हैं साथ साथ में। लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या दिमाग खराब हो जाता है। मैं पता नहीं कैसा इंसान हूँ, लेकिन पहले तो बहुत बुरा इंसान था, सही बता रहा हूँ। मैं खुद में अब ऐसा लगने लगा कि भाई मैं अब एक सही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। मैं रियलिटी बताऊं तो सही बता रहा हूँ। अब मैं भी सुबह शाम घंटी बजा लेता हूँ और पूजा पाठ कर लेता हूँ, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि जब हम लोग पैदा भी नहीं होते हैं तो भगवान से एक वादा करके आते हैं कि जल्द से जल्द हमें धरती पे उतार दो, हम आपको भूलेंगे नहीं, हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे, हम आपकी पूजा करते रहेंगे। लेकिन भाई अब हम देखो, हमें तो इतना कन्फर्म ही है। वैसे तो अगर मैं ये बात बता रहा हूँ वो तो कन्फर्म है ही है, लेकिन हमने भी देखा है, हमने भी पढ़ा है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, भगवान धरती पे हम लोग को उतार देते हैं, जन्म दे देते हैं, फिर हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग फिर किस चीज में डूब जाते हैं, मोह में डूब जाते हैं। थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से फिर बड़े हुए, थोड़े से बड़े होके मतलब भूल ही जाते हैं। ऐसा मत करो, भगवान को याद करते रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, ये लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये मांस मंजीरे चिकन खाने वाले छोड़ देना बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ देना। बहुत पछताओगे फिर, मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। बाकी की मर्जी है तुम्हारी। जय श्री राधे। राधा राधा बोलने लगो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, विश्वास मानो। अगर तुम्हारे पास नहीं है कुछ, मेहनत करते रहो, पीछे मत हटो मेहनत से और लगे रहो।